भारत और पाकिस्तान के बीच में आधिकारिक रूप से 4 युद्ध लड़े गए, 1948, 1965, 1971 एवं 1999। परंतु अनधिकारिक रूप से कई मोर्चे पर दोनों ही देश आपस में भिड़ते रहे हैं, जिसमें 2016 एवं 2019 की झड़प कोई नहीं भूल सकता। परंतु एक ऐसा ही मोर्चा था जहां पर पाकिस्तान और भारत एक नहीं अनेक बार भिड़े। 1964 में यह भिड़ंत टोक्यो के कोमाजावा मैदान पर हुई थी, जहां हाथों में बंदूक नहीं हॉकी स्टिक थे और लक्ष्य था ओलंपिक गोल्ड मेडल। ये एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि युद्ध भूमि अधिक प्रतीत हो रही थी। इस युद्ध में भारत विजयी हुआ और अपना 7वां ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। इस टीम की टोक्यो यात्रा से लेकर इस टीम के हर सदस्य की अपनी एक अनोखी कहानी थी, जिसे अगर पर्दे पर या कागज पर उतारो तो जाने कितनी वाहवाही लूटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई इतिहास और संस्कृति और मैं योगेश शर्मा आपको आज लेफ्टिनेंट कर्नल हरिपाल कौशिक से परिचित कराऊंगा, जो न केवल एक उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ी थे अपितु उतने ही दृढ़ निश्चयी योद्धा भी थे। हरिपाल कौशिक का जन्म जालंधर के निकट खुसरोपुर गांव में 2 फरवरी 1934 में हुआ था। वो हॉकी के प्रति बचपन से ही आकर्षित थे और कुछ भी करके इससे जुड़ना चाहते थे। उनकी मेहनत सफल हुई और उन्होंने 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। वो लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का भाग भी बने। इसके बाद हरिपाल कौशिक 1959 में भारतीय सेना का भाग बने और उन्हें सिख रेजिमेंट में पोस्ट किया गया। 1960 के रोम ओलंपिक का भी वे हिस्सा बने। उन्हें अधिकतम समय बेंच पर ही बिठाए रखा। इस ओलंपिक में लगभग अजेय रहे। भारत को फाइनल में जोर का झटका जब नासिर अहमद ने एक अवसर का लाभ उठाया और गेंद भारतीय गोल पोस्ट में फ्लिक की, जिसे गोलकीपर शंकर लक्ष्मण चाहकर भी नहीं रोक पाए और 6 बार की चैंपियन को इस बार रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। इस बीच 1962 में भारत पर संकट आ पड़ा, जब चीन ने पूर्वोत्तर भारत के अनेकों पोस्ट पर आक्रमण कर दिया। भारत और चीन के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया और इसी बीच हरिपाल कौशिक भी युद्ध भूमि पहुंच गई। मूल तौर पर खिलाड़ियों का युद्ध में भाग लेना अवश्य भावी नहीं था, पर हरिपाल ने ठान लिया और वे मोर्चे पर पहुंचकर ही माने। 23 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में टोंग पेन ला के मोर्चे पर हमला किया, उस वक्त वहां एक सिख रेजिमेंट की एक बटालियन भी तैनात थी, जिसमें हरिपाल भी सम्मिलित थे। पर्याप्त शस्त्र तो छोड़िए, सैकड़ों की तादाद में आक्रमण कर रही चीनी सैनिकों से भिड़ने वाले भारतीय जवानों के पास ठंड से बचने हेतु पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। परंतु इन सब कठिनाइयों को ताक पर रखकर एक सिख रेजिमेंट के जवानों ने डटकर शत्रुओं का सामना किया और उन्हें बढ़त नहीं बनाने दी। जब हरिपाल ने आवश्यक शस्त्रों एवं आयुध को चीनियों की पहुंच से दूर रखा एवं अपनी तोपों की रक्षा की, तो वहीं फॉरवर्ड प्लाटन के कमांडर सूबेदार जोगिंदर सिंह सहानन ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए करीब 20 जवानों के साथ सैकड़ों चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। वो तब तक लड़े जब तक वे मरणोत्सन्न नहीं हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। इस अदम्य साहस के लिए जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत जहां देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो वहीं तत्कालीन लेफ्टिनेंट हरिपाल कौशिक को देश के तीसरे सर्वोच्च युद्धकालीन सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया गया। परंतु हरिपाल इससे अधिक प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके कई मातहत इस युद्ध में मारे गए थे। उन्हें एक अवसर चाहिए था अपने आप को सिद्ध करने का, और यह अवसर मिला 1964 में टोक्यो ओलंपिक के रूप में। केवल एक ओलंपिक जीतने से पाकिस्तान का भाव 7वें आसमान पर चढ़ गया। दूसरी तरफ जब भारत ने कुछ अभ्यास मैच हारे, तो मीडिया ने यह प्रचारित करना प्रारंभ किया कि ओलंपिक में पदक की आशा छोड़ ही दीजिए। परंतु भारतीय टीम ने इस नकारात्मक अभियान को अपने पक्ष में लेते हुए अपने खेल से इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली। जर्मनी और स्पेन से ड्रॉ कराने के बाद टीम इंडिया ने हर टीम पर ताबड़तोड़ धावा बोला और अपने बाकी सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलिया से एक गोल से पिछड़ने के बाद भी भारतीय टीम ने पराजय नहीं मानी और विपक्षी टीम के डिफेंस पर ताबड़तोड़ धावा बोलते हुए भारत ने 3-1 से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। इस पूरे समय हरिपाल ने रक्षण एवं टीम की एकता में कप्तान चरणजीत सिंह का भरपूर साथ दिया। अब फाइनल में पुनः भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। ये एक प्रतियोगिता कम और युद्ध भूमि अधिक प्रतीत हो रही थी और कई बार ऐसे अवसर भी आए जब लगा कि खिलाड़ी अभी हॉकी स्टिक त्याग कर हाथापाई में उतर आएंगे। परंतु सेकंड हाफ में हरिपाल का दाव रोकने में पाकिस्तानी कप्तान मुनीर डार ने गलती कर दी और भारत को शॉर्ट कॉर्नर, जिसे अब पेनल्टी कॉर्नर कहा जाता है, मिला, जिसे मोहिंदर लाल ने गोल में परिवर्तित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
ये मैच का एकमात्र गोल था और फाइनल सीटी बजने पर भारत के दर्शक खुशी से झूम पड़े। ये भारत का 7वां ओलंपिक गोल्ड मेडल था। हरिपाल ने भारत को एशियाई खेल 1966 में अपना प्रथम स्वर्ण पदक दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां टोक्यो ओलंपिक के एक अन्य खिलाड़ी और गोलकीपर शंकर लक्ष्मण टीम के कप्तान थे, परंतु दोनों ही खिलाड़ी को मैक्सिको ओलंपिक 1968 के लिए नहीं चुना गया और दोनों ही खिलाड़ियों को एक एक करके संन्यास लेने को विवश होना पड़ा। आज यदि केएल राहुल जैसे क्रिकेटर सांस ले लें तो वो भी खबर बन जाती है, परंतु इतना अभूतपूर्व विजय एवं उसके नायकों को अभी भी उनकी उचित सम्मान नहीं दिया जाता।